अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के हकूक़ की मश्क का सवाल नंबर 2। अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है। और सवाल नंबर 3, इंसान पर अल्लाह ताला के चंद एहसानात बयान करें। इन दो सवालात के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 16 पर आप देखें तो यहाँ से आप देखें लिखा हुआ है अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद क्या है? तो अल्लाह ताला यहाँ से आप शुरू करेंगे। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी करके हम ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। ये हैं अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद। ठीक है, तो आप ये पहला सवाल तो ये है, यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर आप देखें तो यहाँ पर अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह ताला के एहसानात, यहाँ पर ये पैरा मौजूद है। ठीक है, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के एहसानात। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान पर इतने एहसान किए हैं कि इनका शुमार नहीं किया जा सकता, यानी इनको गिना नहीं जा सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 34। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सको। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इंसान, मैंने जितने एहसान तुम पर किए हैं अगर तुम गिनना शुरू करो तो तुम कभी भी शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतने एहसान इंसान पर किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हवा, पानी, रोशनी और आग को पैदा फरमाया। इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की, अनाज, सब्जियां और फल पैदा किए। इंसानों की हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। प्यारे बच्चों, देखें अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को यानी अपनी नेमतों से नवाजा। यानी हवा ना हो तो इंसान सांस नहीं ले सकता, फिर हवा ना हो तो इंसान को गर्मी महसूस होती है, हवा से इंसान को जो है वो सांस आसान हो जाती है, हवा से गर्मी दूर हो जाती है, ठंडी हवा लगने से इंसान को सुकून मिलता है। फिर पानी, अगर प्यास लगी हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपकी प्यास नहीं मिटा सकती सिवाय पानी के। इसी तरह अगर अंधेरा हो तो आपको नज़र नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने रोशनी के लिए सूरज, चाँद और सितारों को पैदा किया। फिर आग को पैदा फरमाया ताकि इंसान आग के ऊपर कुछ चीज़ें, अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें हैं जिनको आग के ऊपर पका कर खाया जा सकता है। फिर सर्दी में आग को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आग भी, यानी हवा, पानी, रोशनी और आग जो है ये इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम तरीन बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ ना हो तो इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है। इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की, अनाज, सब्जियां और फल पैदा किए। अनाज जो जैसे हम चावल, गंदम, ठीक है, इसके बाद चने, दालें, आटा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं अनाज। सब्जियां जैसे हम जो घर में सब्जियां पका के खाते हैं, अल्लाह ताला ने वो सारी पैदा की। फिर फल पैदा किए अल्लाह ताला ने तरह तरह के। ये सब कुछ इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इंसान की हदायत के लिए अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा। यानी ना सिर्फ इंसान के लिए नेमतें पैदा की बल्कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, उस तरीके को सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए
انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کو سبق سکھا سکے، تاکہ وہ انسان کو صحیح طریقہ سکھا سکے، تاکہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بتا سکیں۔ جب انسان ان بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، جب انسان ان کو یاد کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بالکل جب انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ اناج، یہ زمین و آسمان کی طرح طرح کی نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، جب انسان ان کو یاد کرتا ہے تو بالکل انسان کے دل میں اس کو بنانے والے، ان نعمتوں کو دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔